Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, Chapter 7, Statistical Intervals based on a single sample. पिछले कुछ वीडियोस में हमने पॉइंट एस्टिमेट के बारे में जाना है. हमने पॉइंट एस्टिमेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी और ये डिस्कस करा था कि कैसे मेथड ऑफ मोमेंट्स या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के मेथड को यूज करके हम एक सैंपल से पॉइंट एस्टिमेट निकाल सकते हैं. तो पॉइंट एस्टिमेट हमें सैंपल स्टेटिस्टिक की कोई एक सिंगल वैल्यू बताता है. इस वैल्यू के बेसिस पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं. ना हमें पता है कि जब हम कोई भी एक सैंपल पिक करते हैं तो उसमें जो भी सैंपल स्टेटिस्टिक की वैल्यू आएगी या पॉइंट एस्टिमेट आएगा वो कभी भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के. इसीलिए हम पॉइंट एस्टिमेट की मदद से रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाते. तो इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है कि रादर देन कैलकुलेटिंग वन सिंगल वैल्यू ऑफ अ सैंपल स्टेटिस्टिक, व्हाई डोंट वी कैलकुलेट एन इंटरवल. तो बेसिकली रादर देन सेइंग कि सैंपल स्टेटिस्टिक 25.6 है, हम बोलेंगे कि सैंपल स्टेटिस्टिक मीन वुड रेंज फ्रॉम लेट्स से 22 टिल 26. अब इस एस्टिमेशन में हम बोल रहे हैं कि ये सैंपल स्टेटिस्टिक की वैल्यू इस लोअर लिमिट से लेके इस अपर लिमिट तक लाई करेगी. इस तरीके के एस्टिमेशन को बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन. और जो ये इंटरवल निकल कर आता है इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल. अब इस टर्म में एक नाम आ रहा है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपने जो अपने सैंपल से इंटरवल निकाला है उस पर आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हो. इंटरवल एस्टिमेशन करने से पहले हमेशा एक कॉन्फिडेंस लेवल चूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है जिसपे हम 95% कॉन्फिडेंस रखते हैं. इस बात का मतलब ये होता है कि जब एक पॉपुलेशन में से हम मल्टीपल सैंपल्स निकालते हैं तो इन मल्टीपल सैंपल्स में से 95% सैंपल्स ऐसे होंगे जिनके कॉन्फिडेंस इंटरवल करेक्ट होंगे. करेक्ट का मतलब है कि उन कॉन्फिडेंस इंटरवल में पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई करेगी. फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक इंटरवल निकाला, इस इंटरवल में डेफिनेटली पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई करेगी. कुछ ऐसे इंटरवल्स निकलेंगे जिनमें पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई नहीं करेगी. मतलब सपोज करो आपने इंटरवल निकाला 18 से लेके 20 तक और एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू थी 21 जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही है. तो ऐसे इंटरवल्स को हम उन 5% इंटरवल में काउंट करेंगे जो हमारे इन सैंपल्स में से निकल सकते हैं. तो जब हम बोलते हैं कि हमने 95% कॉन्फिडेंस रखा है उसका मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशन में से जितने भी सैंपल्स बन सकते हैं उनमें से 95% सैंपल्स ऐसे होंगे जिनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स करेक्ट होंगे. यानी कि उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई करेगी ही करेगी. और 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू नहीं लाई करेगी. नाउ विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं उसको समझने से पहले हमें दो प्रॉपर्टीज या अजम्पशंस यहाँ पे क्लैरिफाई करनी पड़ेगी. पहली बात ये है कि जिस पॉपुलेशन में से हम सैंपल निकाल रहे हैं हम उसको मान के चल रहे हैं कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू नोन है, हमें ये वैल्यू पहले से पता है. और हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं फॉर द सैंपल स्टेटिस्टिक विच इज सैंपल मीन. हमें ये पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का ये फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट n. और फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑल्सो नो कि जब इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू -1.96 से 1.96 के बीच में लाई करती है तो जो एरिया कवर होता है दैट इज 95%. सो फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन when the standard normal variate is between 1.96 -1.96 till 1.96, ये जो एरिया होता है इट इज 0.95. और वही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है. अब यहाँ पे z की जगह पे आई एम राइटिंग डाउन दिस फॉर्मूला. इट कैन बी रिटन एज दिस. और अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. फर्स्टली हम ये डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जा रहे हैं तो दिस विल बिकम p -1.96 सिग्मा बाय अंडर रूट n
x bar minus mu. Then we are taking x bar on the left and the right side. और अब हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है उस केस में, तो दिस विल बिकम, और इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, where the lower limit will be depicted by this term and the upper limit will be depicted by this term, और ये एक 95% confidence interval है. So in other words we can say that x bar minus 1.96 sigma by square root n till x bar plus 1 by 96 sigma by square root n is a 95% confidence interval for the population parameter mu. और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x bar plus minus 1.96 sigma by under root n. Now suppose आपको ये given information दी हुई है कि for a given sample of size 31 population standard deviation की value है 2 और sample mean की value आ रही है 80. Based on this information हम एक 95% confidence interval बना सकते हैं for population parameter mu. In accordance with this formula it will be 80 plus minus 1.96 into 2 divided by square root 31. इसको जब आप solve करोगे the answer will be 80 plus minus 0.7 which is 79.3 to 80.7. Basically in this example we are saying that the sample mean is 80 और इसको हम point estimate भी बोल सकते हैं. इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा इंटरवल एस्टिमेट है 79.3 टू 80.7. तो क्योंकि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू सैंपल एस्टिमेट के एग्जैक्टली इक्वल तो होगी नहीं, विच मीन्स दैट द पॉपुलेशन पैरामीटर विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 80. हमें अगर एक इंटरवल निकालना है जिसमें हम बोलें कि पॉपुलेशन मीन इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक होगी, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग बाय कैलकुलेटिंग अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. और हम ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 79.3 से लेके 80.7 की वैल्यू के बीच में लाई करेगी, और ये बात हम 95% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं. नाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है जिसमें हम इस 95% को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. मतलब 95% चांस है कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, जबकि 95% कॉन्फिडेंस का करेक्ट मतलब ये होता है कि एक गिवन पॉपुलेशन में से जितने भी सैंपल्स बन सकते हैं उन सैंपल्स में से 95% सैंपल्स में आपको एक करेक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलेगा, और 5% सैंपल्स ऐसे होंगे जिनमें आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलेगा जो कि इनकरेक्ट होगा, मतलब उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई नहीं करेगी. सो दैट इज द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. नाउ यू कैन वंडर कि क्या सिर्फ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ही हम बना सकते हैं? क्या हम 90%, 80%, 99% या किसी और परसेंटेज का कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं बना सकते? एंड द आंसर इज व्हाई नॉट. यू कैन वेरी वेल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल विद एनी परसेंटेज, बट जो बहुत ही कॉमन परसेंटेजेस हम लेके चलते हैं वो होते हैं 90%, 95% या 99%. सो हाउ डू यू क्रिएट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स विद डिफरेंट परसेंटेजेस? अभी हमने देखा, जब हमने ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल डिराइव करा था, तो हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वो वैल्यू पिक करी थी जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया था वो 95% था. तो अगर हम इन वैल्यूज की जगह पे ऐसी वैल्यूज ले लें जो लेट्स से 99% एरिया कवर करती हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग इंटरवल हमें मिलेगा वो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मिल जाएगा. तो अगर यहाँ पे मैं ये वैल्यूज ले लूं जो कि 99% एरिया कवर करती हैं और फिर इसी सेम स्टेप्स को यूज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल डिराइव करूं, तो उसको मैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल सकती हूँ. सो बेसिकली इन अ गिवन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मुझे लेट्स से 99% का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, तो मैं ऐसी दो z वैल्यूज निकालूंगी सच दैट जो मेरा एरिया कवर हो इन दो वैल्यूज के बीच में, दैट इज इक्वल टू 0.99, विच मीन्स कि ये वाले जो एरिया होंगे
those should be 0.01 by 2 because obviously 1 minus 0.99 जितना भी एरिया बचेगा उसको मैं यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. So इस 0.01 को हम बोलते हैं अल्फा. This will then become alpha by 2. तो ये जो एरिया जो अंदर लाई कर रहा है which is 0.99 उसको फिर हम बोल सकते हैं 1 minus alpha. ये जो करस्पॉन्डिंग z वैल्यूज हमें यहाँ मिलेंगी इनको हम क्रिटिकल वैल्यूज भी बोलते हैं. इन दिस केस आई हैव टू फाइंड अ क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा बाय 2. ये होगी नेगेटिव वैल्यू और यहाँ वाली होगी पॉजिटिव. तो फॉर एनी कॉन्फिडेंस लेवल चाहे वो 90% हो, 95% हो, 99% हो, सबसे पहले मुझे ये अल्फा वैल्यू फिगर आउट करनी है. सो फॉर द केस ऑफ 0.99 अल्फा विल बी 1 minus 0.99 which is 0.01. For the case of 95% confidence interval, alpha would be 1 minus 0.95, which will be 0.05. And then I have to find the critical z value for alpha by 2. तो जो confidence interval आएगा, that will be x bar minus z alpha by 2, जो भी ये critical value आएगी, into sigma by square root n. And the upper limit will be x bar plus z alpha by 2 into sigma by square root n. ये जो confidence interval है ये exactly 95% confidence interval से match कर रहा है where you have x bar minus ये 1.96 is nothing but the critical value for alpha 0.05. यहाँ पे ये sigma by square root n है और similarly upper limit में भी same है. The only difference is that upper limit is positive. अपर लिमिट में यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है और लोअर लिमिट में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है. सो बेसिकली दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अ कॉन्फिडेंस इंटरवल विद एनी कॉन्फिडेंस लेवल. आप किसी भी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, प्रोवाइडेड हमारी ये जो इनिशियल दो अजम्पशंस हैं ये सेटिस्फाई हो रही हो, विच इज कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और सिग्मा की वैल्यू हमको पता है. फ्रॉम द सेम डिस्कशन एक क्वेश्चन जो दिमाग में आ सकता है वो ये आ सकता है कि जब हम कितने भी परसेंटेज का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं तो हम 90 या 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों निकालेंगे. जब हम 99% यानी कि ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल का इंटरवल निकाल सकते हैं तो हम एक कम लेवल पे क्यों सेटल करेंगे. द रीजन लाइज इन द प्रिसिजन ऑफ द इंटरवल. तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इंटरवल is inversely related to the precision of the confidence interval. अगर आप कंपेयर करो एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को विद अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आप ये देख पाओगे कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो विड्थ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू 95%. इसका सिंपल रीजन आपको इस कंस्ट्रक्शन में दिख जाएगा इस फॉर्मूले में. 95% की जो z वैल्यूज आएंगी वो कुछ यहाँ पर आएंगी और 99% की ऑब्वियसली उससे दूर होंगी. तो इन अ फिगर स्टैंडर्ड नॉर्मल प्लॉट में ये z वैल्यूज अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हैं तो ये वाली वैल्यूज जो होंगी वो 99% के लिए होंगी ऑब्वियसली. क्योंकि ये z वैल्यूज 95 वाले से बड़ी हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल भी 99 का बड़ा बनेगा. बड़ा होने का मतलब है कि जो लोअर और अपर लिमिट का गैप होगा वो ज्यादा होगा. सो हो सकता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बने जहां पे लोअर लिमिट है 79 और अपर लिमिट है 85 और 95% वाला बने 80 से लेके 82 तक. तो ऑल्दो 99% वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है लेकिन हमारे वैल्यूज जो है वो बहुत डिस्टेंट है, बहुत ज्यादा दूर है. तो ये वाला जो इंटरवल है इट इज लेस प्रिसाइज एज कंपेयर टू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि कॉन्फिडेंस लेवल में कम है एज कंपेयर टू 99% लेकिन इसका प्रिसिजन ज्यादा है. सो इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर कि उस रिसर्चर के लिए कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा प्रायोरिटी रखता है या प्रिसिजन. तो क्यों हम 90 या 95% पे सेटल होते हैं एज कंपेयर टू 99%, उसका आंसर यही है कि जितना कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है प्रिसिजन उतना ज्यादा बढ़ जाता है. तो अगर आप अपना प्रिसिजन बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तो आप कम कॉन्फिडेंस लेवल पे सेटल होने के लिए रेडी हो सकते हो. सो दैट इज प्रिसाइजली व्हाट यू नीड टू नो
फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमने समझा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पॉइंट एस्टिमेट से कैसे अलग होते हैं। वी लुक्ड एट अ स्पेसिफिक केस ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमने उसका डेरिवेशन करा उस इंटरवल का। देन वी टुक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड देन हमने इस फॉर्मूले को जनरलाइज करा फॉर ऑल कॉन्फिडेंस लेवल्स, एंड इन द एंड वी अंडरस्टूड कि कैसे कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिसिजन इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.